हम लोगों ने चौपाई बहुत गाई, पर चौपाई की महिमा न समझ पाई। और याद रखना, कथा का महत्व तभी है, देखो तुम्हारे बगल में कोई प्रधानमंत्री बैठा हो और तुम्हें पता ना हो कि ये प्रधानमंत्री है, लेकिन जब तक कोई आए और प्रधानमंत्री जी, दिमाग खराब हो जाएगा कि हम तो बड़े पागल रहे, ये तो 3 घंटा से बैठे रहे, हम फोटो तक ना खींच पाए। फिर आदमी बड़ा हैरान। एक बार हमारे साथ घटना घटी, हम ट्रेन पे चले जा रहे थे तो नीचे एक सज्जन बैठे थे, थोड़ा सा हमारी आदत है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई होगी, नहीं छील पाए होंगे, तो ऐसी कथा करके फटे पुराने से कपड़े, कंबल की जगह उस दिन हमने एक शॉल लपेट लिया। ठंडियों का दिन, ट्रेन पे बैठे, एक सज्जन नीचे की लोअर पर बैठे हुए थे। हमने कहा आप अगर बुरा ना माने तो हमें नीचे की दे दो, आप हमारी ऊपर वाली सीट ले लो, सामान है हमारे पास। अरे बोले अपनी अपनी लो, हमने जानबूझकर करवाई है। हमने कहा बड़ी विचित्र बात है भैया, जानबूझकर करवाई है, अब कोई बात नहीं। हम ऊपर जाकर बैठ गए, अपना भोजन वोजन करने लगे। तब तक ट्रेन चली और हमने देखा कि वो आदमी बैठा है जहां हमें उतरना था, वो बीच में ही रास्ता व स्टेशन पड़ता था। जैसे ही हम उतरने पहुंचे, सोई उस जगह के सेवादार आए हमें लेने, और उन्होंने बाहरी आवाज लगाई, बागेश्वर धाम बाबा की जय। तो जो नीचे बैठे थे वो बोले, क्या भैया बागेश्वर धाम बाबा कहाँ है, कहाँ है? हमने कहा ये है। जब उन्हें बोली आप तो गुरुजी ऊपर पड़े रहे। अरे हम कहा हमने तो कही थी कि नीचे वाली दे दो, पसीना पसीना हो गया, ट्रेन जाने लगी पर वो तो रोवे। अब हमने कहा अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई। भैया अब तो सीताराम हैं, अब तुम जाओ, तुम्हारी ट्रेन जा रही, फिर कभी हम आएंगे सो मिलेंगे। पर भैया इस घटना से ये सीखने को मिलता है कि अगर हम पहचान ना पाए तो कीमती वस्तु का भी मोल नहीं समझ पाते। उसी प्रकार हनुमान चालीसा की ये चौपाई बोलने में सरल है बड़ी अद्भुत। इसकी महिमा अगर जान ली जाएगी तो बोलने में और कहने में और आनंद आ जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए एक बात और, बुरा ना मानना, आज का सूत्र नोट कर लो, कुरुक्षेत्र के पागलो तबीयत पूछने वाला ढूंढो। अगर तुम्हें खोजना ही है कोई अपना तो उसे अपना मानना जो तुम्हारी तबीयत पूछे। वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो लाखों होते हैं। पर अपना है कौन? हमारी नजर में तो एक ही कलयुग में अपने हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 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 असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां कौन कौन? अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईसुत, वसुत। 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईसुत और वसत। यह 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं। इसी कारण से हनुमान जी महाराज से कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी महाराज के पास 8 सिद्धियां हैं नहीं, उसके माई बाप हैं, दाता हैं। ऐसा वरदान माता जानकी जी ने दिया है।
कुरुक्षेत्र के पागलो, दूसरा सूत्र नोट करो, आज का काम आएगा। जो अपने मन की और तन की शुद्धि करेगा उसी को सिद्धि प्राप्त होगी। जो मन की शुद्धि करेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी, जिसे सिद्धि प्राप्त होगी उसे प्रसिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन भैया मन की शुद्धि से सिद्धि, सिद्धि से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से प्रबुद्धि अगर आपको प्राप्त करनी है, हमारी नजर में एक ही बात है, अपने मन को निर्मल करिए। कैसा? जिस प्रकार कांच को साफ करने पर ट्रांसपेरेंसी दिखाई पड़ने लगता है, जिस प्रकार कपड़ा साफ करने पर एकदम चमकदार दिखाई पड़ने लगता है, जिस प्रकार चश्मा साफ करने पर संसार स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही हमें अपने मन को एकदम स्पष्ट, सात्विक, शुद्धमय रखना चाहिए। जो इस प्रकार रखता है वही हनुमान जी की सिद्धि को प्राप्त करता है। अब तुम 6 दिन पियो पौवा, और इलू इलू करो, और फिर कहो गुरु जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच ठटरी के बरे न कटा। अरे हनुमान जी की कृपा पानी है तो पहला सूत्र नोट करो, शुद्धि करो। क्या करो? और तन की शुद्धि तो सब कर रहे, तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। तन से पूजा सब कर रहे, पर मन से पूजा कोई नहीं कर रहा। तन की शुद्धि, तुम शरीर में कितना भी डेंट पेंट लगा लो, कितना भी साबुन लगा लो, तन की शुद्धि से परमात्मा रीझना वाला नहीं है। तन को चमकाओगे तो वासना में पड़ोगे, मन को चमकाओगे तो प्रभु की उपासना में पड़ोगे। इसलिए कुरुक्षेत्र हरियाणा के पागलो, आज का दूसरा सूत्र हनुमान जी की कृपा का नोट कर लो। हमें पहले शुद्धि करनी, फिर सिद्धि, सिद्धि से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से प्रबुद्धि प्राप्त होगी। किसकी कृपा से? उन्हीं की कृपा से। किसकी? उनकी, हनुमान जी की। हनुमान जी की कृपा से। क्यों? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता, असवर दीन जान की माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम गाइए जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे माई बाप, मेरी आत्माओं, याद रखना, बुद्धि की शुद्धि से विचार परिवर्तित होता है। हमें बुद्धि की शुद्धि करनी, तन की और मन की दोनों की शुद्धि करनी, तभी हनुमान जी की भक्ति सफल होगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो।